किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या हम अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को दोबारा से जारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते? अगर रख सकते हैं तो वो कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम खेल सकते हैं और कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम नहीं खेल सकते, और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन कौन सी जो एक्सरसाइज है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इन सब टॉपिक के ऊपर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हैं बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में कि हमें कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमें कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को करना चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम फ़ौरन अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जारी नहीं रख सकते, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ समय वेट करना पड़ता है, कुछ देर वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को दोबारा से जारी रख सकते हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हमारा कुछ रिकवरी पीरियड होता है जिसमें हमारी जितनी भी यानी कि हमारा वेट लॉस हुआ होता है, दोबारा हमें रिकवर होने के लिए कुछ टाइम लगता है। उसके बाद ही हम अपना जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसको जारी रख सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मैक्सिमम आप 8 महीने से लेकर साल के राउंड अबाउट तक आप अपना दोबारा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर्स की परमिशन लेना लाजमी है। ये नहीं कि किसी के कहने पे आप स्टार्ट कर दें। नहीं, खेल सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप खेल नहीं सकते, लेकिन आपने अपने डॉक्टर्स हैं, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उसकी परमिशन आपने लेनी है, अपने ट्रांसप्लांट सर्जन की परमिशन लेनी लाजमी है। अगर वो कहें तो फिर आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को दोबारा जारी रख सकते हैं, क्योंकि आपके डॉक्टर्स को बेटर पता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी सिचुएशन क्या नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे को तो नहीं पता, क्योंकि जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है उसको बेटर पता है कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ जारी रख सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपकी किडनी में रिजेक्शन होने का ख़तरा है, तो वही बेटर बता सकता है कि क्या आप इस एक्टिविटीज़ को खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। तो एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल के प्लेयर थे जिसका नाम है अलोंजो मोर्निंग। तो ये इसका 2003 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। इसको इसके जो कज़न है उसने किडनी डोनेट की, तो इसका यानी कि 2003 में इसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और इसने दोबारा 2005 में यूएसए में प्रोफेशनल लीग बास्केटबॉल की प्रोफेशनल लीग को स्टार्ट किया, और इसने 4 साल तक इसने 4 साल तक इस अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा से जारी रखा। ये कहने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रोफेशनल लीग को भी जारी रख सकते हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ आपने जारी रखनी है जिससे आपकी किडनी में रिजेक्शन होने का ख़तरा ना हो। यानी कि किडनी में रिजेक्शन ना हो सके, आपकी किडनी पे चोट ना आ सके, वो एक्टिविटीज़ आपने जारी रखनी है। आपने अदर एक्टिविटीज़ जिससे आपकी किडनी पे चोट लगने का ख़तरा हो, क्योंकि हमारी किडनी नीचे होती है। जब हमारी जो अल्लाह ताला ने किडनी डाली है वो तो हमारी जो पसलियाँ हैं उसके यानी कि पसलियों के नीचे होती हैं। जो हमारे डॉक्टर्स ने एक्स्ट्रा हमारी किडनी लगाई होती है, तो वो हमारे मसाने के नज़दीक होती है, इसलिए उधर उधर अगर चोट आएगी तो हमारी किडनी में रिजेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए आप वो एक्टिविटीज़ चूज़ करें जिस पे आप को किडनी में रिजेक्शन ना हो सके, किडनी पे चोट ना लग सके। तो अगर आप एक्टिविटीज़ जारी रखना चाहते हैं तो कौन कौन सी वो होनी चाहिए? आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप टेनिस खेल सकते हैं, यानी कि टेनिस बॉल खेल सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो जिससे आपको किडनी में रिजेक्शन ना हो, वो एक्टिविटीज़ से आपने परहेज़ करना है, वो एक्टिविटीज़ आपने अवॉइड करनी है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ुटबॉल खेलते हैं तो इस पे आपको डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, और फुटबॉल भी आपकी किडनी पे लग सकता है, इसलिए आपने इस को अवॉइड करना है। और अदर एक्टिविटीज़ जैसे बॉक्सिंग होगी, इससे भी आपने परहेज़ करना है। यानी कि वो एक्टिविटीज़ जिससे आपकी डिहाइड्रेशन का भी ख़तरा बढ़ जाए और दूसरा आपकी किडनी पे चोट आने का ख़तरा हो, रिजेक्शन होने का ख़तरा हो, तो वो एक्टिविटीज़ आपने कभी भी नहीं करनी।
और जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं वो बेटर आपके डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट बता सकते हैं, आप के ट्रांसप्लांट सर्जन आपको बता सकते हैं कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जारी रखें। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जब आपका किडनी ट्रांसप्लांट नया नया होता है तो मैक्सिमम मोस्टली पेशेंट 5 से 6 दिन के अंदर अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि मैं भी मैक्सिमम 5 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गया था। और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डिस्चार्ज होने के बाद आपने फ़ौरन अपने बिस्तर पे नहीं लेटे रहना, आपने अपने बेड पे नहीं लेटे रहना, आपने आहिस्ता आहिस्ता रूटीन वाइज की जो एक्सरसाइज है उसको जारी रखना है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपने स्लोली मैक्सिमम 10-15 मिनट तक आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट करना है, ताकि उतना आपने चलना है जितनी आपकी पेन आपको इजाज़त दे। आपने ये भी नहीं कि आप लगातार चलते रहें। हाँ, जितनी आपकी पेन आपको इजाज़त दे आप उतना अपना चलें भी, लेकिन आपने बिस्तर पे नहीं कभी भी लेटना। क्योंकि मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा जब ट्रांसप्लांट हुआ तो मैं जब डिस्चार्ज हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन थी, लेकिन मैंने अपनी पेन को बर्दाश्त किया, अपनी दर्द को बर्दाश्त किया। मैक्सिमम मैं शुरू से ही मैंने चलना स्टार्ट कर दिया था। जब क्योंकि नए नए स्टिचेस लगे होते हैं तो वो स्टेपरल की स्टिचेस होते हैं तो वो दर्द भी करते हैं। जैसे जैसे मैंने चलना स्टार्ट किया, मैंने सर से कहा, सर ने मुझे कहा था कि बेटा आपने घर जाते हैं आपने चलना स्टार्ट लाजमी करना है। तो मैंने कहा सर दर्द होती है, तो सर ने कहा जैसे ही आप बेटा चलेंगे तो आपकी स्टिचेस जो हैं वो एक लेवल पे हो जाएंगे, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता पेन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप लेटे रहेंगे तो आपका वेट भी अगेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने वेट को नहीं बढ़ने देना, हमने अपने वज़न को नहीं बढ़ने देना। अगर हमारा वज़न बढ़ेगा तो हमारा वज़न बढ़ने की वजह से हमारी किडनी पे लोड ज़्यादा पड़ जाएगा। लोड ज़्यादा पड़ने की वजह से हमारी किडनी को काम ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए हमने अपना उतना ही अपने वेट को भी, जितना आपके डॉक्टर ने कहा है आपने अपने वेट को भी उतना ही रखना है, ज़्यादा उसको भी नहीं बढ़ने देना। और आपने यानी कि लेटे भी नहीं रहना, आपने अपनी एक्सरसाइज भी रूटीन वाइज की करनी है ताकि आपका वेट ना बढ़ सके। तो जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे मैक्सिमम अगर 6 से 8 हफ्ते के राउंड अबाउट आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चलते हैं तो आपकी किडनी में कोई किसी किस्म की अल्लाह ना करे रिजेक्शन नहीं हुई और किसी मेडिसिन की वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ, तो आप अपने डॉक्टर्स की परमिशन लेके आप इससे अपनी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन को ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपके मैक्सिमम 2-3 महीने यानी कि 2-3 मंथ हो जाते हैं, तो इससे ऊपर हो जाते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जॉगिंग की तरफ जाना शुरू कर दें, यानी कि आप अपनी रनिंग की तरफ जाना शुरू कर दें। तो इसीलिए आप अपने आप को भी देख के अपनी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन को भी बढ़ा दें, क्योंकि एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, यानी कि साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हैं। फ़ायदे ये हैं कि हमारा जो बीपी है वो कंट्रोल में रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, लॉस होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारा जो कार्डिक वैस्कुलर हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं, हमारी एनर्जी जो है वो उससे हम बेटर फील करना शुरू कर देते हैं, हम मेंटली तौर पर हम फ्रेश फील करना शुरू करते हैं। इसलिए आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन की जो है वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूँ कि मैंने शुरू से ही एक्सरसाइज स्टार्ट की तो मैंने अपना वज़न भी नहीं बढ़ने दिया, और यानी कि अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किडनी जो की फंक्शनिंग है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी उनका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि वो खाना पीना खा के अपने दोबारा चारपाई पे बिस्तर पे लेट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी एक्सरसाइज रूटीन की एक्सरसाइज को नहीं बरकरार रखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बीपी भी अभी कंट्रोल में है, मैं बीपी की किसी किस्म की मेडिसिन नहीं लेता, क्योंकि मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं हैवी एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन मैं चलना फिरना मैं ज़्यादा रखता हूँ। मैक्सिमम मैं दिन में 14 से 15 किलोमीटर तक मैं चलता हूँ डेली। तो एक दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि आपने अपना वेट किसी भी किस्म का जो वेट है वो आपने ज़्यादा नहीं उठाना। मैक्सिमम आप 4 से 5 किलो के राउंड अबाउट ही उठाएँ।
अगर 100 साल 2 हो जाते हैं तो आप अपनी डॉक्टर्स की परमिशन लेके इससे ज़्यादा अगर आपने उठाना है या नहीं उठाना, ये आपके डॉक्टर ही आपको बेटर बता सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैंने अभी इसके बारे में कुछ पूछा नहीं है, तो क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और करता रहता भी हूँ। और एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि मैंने किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स के लिए और जो किडनी फेलियर वाले पेशेंट हैं जितने भी, उनके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया है कि अभी मैं बहुत जो सीनियर पेशेंट हैं उनका मैं इंटरव्यू स्टार्ट करने जा रहा हूँ, डॉक्टर्स का भी और ट्रांसप्लांट सर्जन का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि ये सब कुछ आपके लिए आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करूं, ताकि आपकी जितनी भी हेल्प कर सकूं उतनी ही मेरे लिए कम है। और मुझे आप अपनी दुआओं में याद लाजमी रखा करें, क्योंकि आप भी मेरी हेल्प करें। और जो सीनियर पेशेंट्स हैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं या देखते हैं तो काइंडली मुझे लाजमी कमेंट्स करके अपनी जगह का नाम बताया करें। मैं उनके पास खुद से पहुँच जाया करूँगा उनका इंटरव्यू लेने के लिए, ताकि हम सब लोग मिलके जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स हैं, किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स हैं, हम उनकी हेल्प कर सकें, ताकि उनकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो हम दूर कर सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गया घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी मेरी नई आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और लाइक कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।